हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आपको बता दें कि अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज आपको बता दें कि आपका जो प्रश्नावली 9.1 है, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, यह चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका से आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। अगर आप ये तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है, नया कंसेप्ट है इस दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से जो है आज के क्लास में आपका जो है ऊंचाई एवं दूरी जो है कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फिगर भी क्या किया गया है, दिया गया है, तो आपको और भी अच्छा से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर 2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि ये जो है एक लड़की है जिसका लंबाई देख सकते हैं कि 1.2 मीटर है, और ये क्या करती है, इस गुब्बारे को देख रही है जिसका ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब गुब्बारा यहाँ था, ठीक है, तो लड़की जो देख रही थी तो उसके आंख का जो उन्नयन कोण था वो कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। कुछ समय के बाद क्या होता है, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण जो पहले 60 डिग्री था, अब क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गुब्बारा कुछ दूर क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक है। तो अब गुब्बारा आ गया यहाँ, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट करके कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा ने कितना दूरी तय किया, यही आपको ज्ञात करना है, निकाल करके बताना है। तो सिंपली यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर है क्या। ये क्वेश्चन यहाँ था, यह गुब्बारा यहाँ था और यहाँ से चला गया यहाँ। तो आपको बस यही बताना है कि ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक में दूरी तय किया वो कितना दूरी है। ठीक है। तो इसको कैसे समझना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फिगर दिया गया है, इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, अपने तरीका से बना लेंगे ताकि और भी आसानी से आपको समझ में आ सके। या नहीं तो हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, सो समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए, जो ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन वो आपका समझ लीजिए कि जमीन है। क्या है, जमीन। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पे लड़की क्या है, खड़ी है, हल्का कलर चेंज कर देते ताकि आप लोग को अच्छा से और भी समझ में आ जाए। देखिए ये जो जहां लड़की खड़ी है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट ए। क्या नाम देते हैं, इसका ए नाम देते हैं। और जहां गुब्बारा पहले था उसका नाम हम दे देते हैं बी। मतलब ये पॉइंट कितना, कौन सा पॉइंट है, ये बी है। ठीक है, ये बी पॉइंट रहा। और जहां पर गुब्बारा चला गया इसका नाम हम दे देते हैं सी। इसका नाम क्या देते हैं, सी देते हैं। और ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं डी, क्योंकि नाम दे देने से आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। फिर बात बचा इसका, तो इसका नाम हम ई दे देते हैं। ठीक है। फिगर इसी में समझ लीजिए, फिगर बनाने की कोई यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो लड़की है, तो ये लड़की है तो इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई है। और कितना ऊंचाई है, देख सकते हैं कि 1.2 मीटर इसका ऊंचाई दिया गया है। तो ये जो लड़की है, तो इसका जो नीचे का पॉइंट है, इसका नाम एल दे देते हैं। और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ये पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट जो आपका ये है, इसका नाम हम दे देते हैं एम। ठीक है, ये एम दे देते हैं। अब आपको क्वेश्चन आराम से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है
कि डी से लेकर के एम तक, कहां से, डी से लेकर के एम तक पूरा जो लंबाई है वो है 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2 मीटर है। और देखिए ये रहा लड़की, तो ये भी जो है सी से लेकर के एम तक भी ये क्या है, लड़की का ही ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है, लड़की का ऊंचाई। तो इसका मतलब सी से एम भी क्या होगा, 1.2 मीटर होगा, 1.2 मीटर होगा। सी से एम तक कितना होगा, 1.2 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं कि जो आपको खाली दिख रहा हो ये खाली नहीं है, ये लड़की का क्या है, ऊंचाई है। कितना, 1.2 मीटर। अब पहले कितना था, 88.2 मीटर था। पूरा डी से लेकर के एम तक पूरा 88.2 मीटर था, और उसमें से आप सी से एम क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा कितना, 1.2 मीटर। तो जैसे 1.2 मीटर कटेगा तो डी से लेकर के आपका सी पॉइंट तक जो है, कहां से कहां, डी से सी पॉइंट तक अब बचेगा केवल, क्योंकि 88.2 में से 1.2 घटाइए तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा 87। कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 87। कितना हो जाएगा, 87 मीटर ही बचेगा, क्योंकि नीचे 1.2 मीटर क्या हो गया, कट गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी गुब्बारा का ऊंचाई है और ये भी गुब्बारा का ऊंचाई है। अब कितना, ये 87 मीटर है। ये आप इतना क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इसी के आधार पर आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन है इसको बनाना है। तो ये फिगर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए कि हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, देख सकते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुब्बारे पहले था कहाँ, बी पॉइंट पे था पहले गुब्बारा, और अब चल करके कहाँ चला गया, सी पॉइंट पर। तो मतलब ये है कि बी से सी का ही दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा कि बी से सी का दूरी हम लोग जो है कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो जो फिगर के बारे में हमें पता है उसको हम क्या करेंगे, 1-2 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले डीएम दिया क्या गया आपको, डीएम का जो लंबाई है वो दिया गया है। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को हल्का पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको फ्रेश जो है दिख सके। जब आप इस क्वेश्चन का हल करेंगे तो लिख लेंगे जो दिया गया है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि डीएम दिया गया था, कितना दिया गया था डीएम, डी से लेकर के एम, ये जो डी पॉइंट है डी से लेकर के एम पॉइंट तक था 88.2। डीएम बराबर कितना था, 88.2 मीटर था। ठीक है, अब आप अगर सीडी निकालना चाहते हैं, मतलब ये जो सी से लेकर के डी तक निकालना चाहते हैं, हम ऐसा इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि ये जो डॉटेड पॉइंट है इससे ऊपर ही त्रिभुज आपका माना जाएगा। ठीक है, तो सी से डी कितना होगा, अगर हम सी से डी निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, तो पहले पूरा था 88, पूरा 88.2 मीटर था, 88.2 था, और उसमें से अब आप घटा देंगे कौन, एम से लेकर के सी तक का ऊंचाई। तो एम से सी कितना, 1.2 मीटर है। तो इसमें से जैसे ही आप 1.2 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको मिलेगा 87 मीटर। कितना मिलेगा, 87 मीटर। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीई में, एबीई कौन सा देख लीजिए, ये ए, ये बी और ये ई, मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है फर्स्ट गुब्बारा के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसमें, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीई में। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीई में, एबीई में हम क्या करेंगे, देखिए यहां से आपको क्या करना है, इसमें यूज आप कर लीजिए कितना, तो आप यूज कर सकते हैं 10-60 डिग्री, क्योंकि देखिए अगर डी से लेकर के सी है अगर 87 मीटर, तो ई से लेकर के बी भी कितना होगा, 87 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी गुब्बारा का ऊंचाई है और ये भी गुब्बारा का ऊंचाई है। तो इसमें हम लिखेंगे 10-60 डिग्री, सॉरी 10 आपका 60 डिग्री, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे 10-60 डिग्री बराबर। ठीक है, 10-60 डिग्री बराबर, तो 10 का क्या होता है, पी बट्टा, आप सभी जानते हैं कि पी बट्टा भी होता है। तो पी क्या है, 87 मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ए ई है ये, सॉरी आपका ए जो आपका ई बी है, तो ऊपर में आएगा ई बी और बट्टे में आएगा ए बी, क्योंकि ए और बी क्या है, आधार है। तो नीचे में हम लिख लेंगे ए बी यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समझिए 10-60 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं कि √3 होता है। तो √3 और उसके बट्टे में 1 कर लेंगे,
दाहिने में आपका क्या है, EB है, तो EB का मान देख लीजिए 87 है, तो हम यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे 87 ले लेंगे, ठीक है। और नीचे में आपको क्या लेना है, AB लेना है, क्योंकि AB का मान आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर AB क्या करेंगे ले लेंगे। और चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए, जब आप AB को √3 से गुना करेंगे, AB को √3 से गुना करने पर आपको मिलेगा AB √3, AB √3 बराबर 87 को 1 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 87 मिलेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं AB का मान निकालना, तो AB हम रखेंगे बाएं, और दाहिने में क्या है, पहले से 87 है और √3 जाएगा दाहिने, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में √3 हो जाएगा। और हम आप लोगों को बताए थे कि रूट का नीचे रहना अच्छा बात नहीं है, तो रूट का नीचे रहना अच्छा बात नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी नीचे में है रूट के नीचे, उससे ऊपर भी गुना कर देंगे, उससे नीचे भी गुना कर देंगे। तो 87 ऊपर पहले से है तो 87 तो रहेगा ही रहेगा, √3 पहले से है तो √3 रहेगा ही रहेगा। अब नीचे में क्या है, √3 है, तो √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से हम लोग नीचे भी गुना कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा समझिए, इससे फायदा क्या होगा, आपका मिलेगा AB बराबर, हल्का नीचे ले लेते हैं ताकि स्टेप आपका क्लियर रहे। AB बराबर क्या मिलेगा आपको, सो देखिए 87 को √3 से जब आप गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 87 √3, 87 गुने √3 आपका हो जाएगा। और नीचे में देखिए √3 को √3 से जब गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 3, कितना मिलेगा 3। अब इस 3 से जब आप 87 को भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 29, क्योंकि 29 दिया होता है 87, ठीक है। तो इस तरह से आपको AB का मान मिल जाएगा, किस तरह से AB। अब AB बराबर आपको कितना मिला, सो देख लीजिए, देखिए AB 29 √3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 बचा है और √3 बचा है, तो ये मिलेगा आपका 29 √3 मीटर यहाँ पर जो है AB निकला। अब AB निकालने के बाद आगे आपको क्या करना है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए AB बराबर 29 √3 आपको मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे वो अगले स्टेप में आप समझने की ध्यान से कोशिश कीजिएगा। देखिए अब जो है हम लोग देखिए AB निकल चुका है, A से लेकर के B तक का दूरी, मतलब लड़की से लेकर के गुब्बारे का जो प्रथम स्थिति था वो आपको मिल चुका है। अब हम लोग चाहेंगे कि B से लेकर के C का हमें दूरी मिल जाए, तो B से C का दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा सो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया था कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया, तो B से लेकर के चला गया गुब्बारा C, मतलब B से C के बीच का दूरी ही आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका A है, ये पॉइंट, A पॉइंट से लेकर के C तक का पूरा का दूरी निकाल लेते हैं अब, और A से B हम पहले निकाले हुए हैं, तो पूरे A से लेकर के C तक के पूरे दूरी में से हम क्या करेंगे, A से B को घटा देंगे, तो आपका जो है BC मिल जाएगा। तो पहले आप कोशिश करना होगा कि A से लेकर के कहां तक, C तक हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD कौन है देख लीजिए, A ये रहा आपका C और ये रहा D, मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें अब हम लोग काम करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कर देते हैं, आप लोग जो है इसको नीचे कीजिएगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में आपको करना क्या है, tan 30 डिग्री का यूज करना है। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है क्या आप सभी जानते हैं, tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P क्या है, AD है, देख सकते हैं, सॉरी AC, A से C आपका यहाँ पर क्या है P है, तो AC हम लोग लिखेंगे ऊपर, ठीक है। ये सॉरी AC नहीं है, D से C है, तो आप CD इसको लिख सकते हैं, तो हम ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर CD, और नीचे में क्या होगा, आधार होगा, तो आधार C से लेकर के देख सकते हैं कि A तक आपको जाना है, तो AC आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे AC, तो नीचे में आपका हो जाएगा AC, और AC ही हम निकालना भी चाहते हैं। तो रूट जो आपका tan 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है। दाहिने में क्या है CD है, और CD का मान देख सकते हैं कि 87 मीटर हमने लिया है, कितना मीटर 87 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 87, और नीचे में रहेगा आपका कौन चीज AC, ये जो आपका AC है वही AC रहेगा। फिर आपको आगे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, सो ध्यान से अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको फिगर में देखने की उतना जरूरत
नहीं जो है पड़ेगा। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC होगा, और ये जो 87 को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा 87√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका AC निकल गया। अब देखिए AC क्या है, पूरा है, तो आपको निकालना क्या था उसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये था आपका, ये जो लड़की का जो ऊंचाई है वो था आपका L। ठीक है, तो इसको समझिए, आपको निकालना है B से लेकर के C, वही तो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, B से लेकर के C तक आपको निकालना है। लेकिन हम क्या करे हैं, AB निकाल चुके हैं पहले ही, अब A से लेकर के C तक पूरा निकाले, तो A से C पूरे में से हम क्या करेंगे, A से B को घटा देंगे तो आपका BC बच जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखेंगे, इसीलिए BC बराबर, अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, BC निकालना चाहते हैं, मतलब गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी निकालना चाहते हैं। तो BC बराबर हम लिखेंगे AC माइनस AB, AC माइनस AB करेंगे तो आपको BC, ये BC है। ठीक है, ये BC है, इसको आप फिर से लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे BC बराबर AC माइनस AB, AC माइनस AB करेंगे तो क्या होगा, सो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो आपका BC है, ठीक है, उसको आप BC लिखेंगे। AC का मान आप पहले निकाल चुके हैं, AC का मान जो अभी आप निकाल देख सकते हैं, AC जो है इसका मान आप अभी ऊपर निकाले 87.87√3, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 87√3, और ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और AB का मान आप नीचे निकाले हैं उसको देख लीजिए, तो AB का मान देख सकते, AB बराबर 29√3 है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे 29√3, और जब आप इसको घटाइएगा तो BC बराबर जो आपको मिलेगा, 87 में से आप 29 घटा लीजिए, तो 87 में से 29 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 17 में से 9 गया तो 8, यानी कि 58, कितना मिलेगा, 58 मिलेगा, और √3 तो रहेगा ही रहेगा, तो यानी 58√3 मीटर यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। 2 बार यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा है, यूज करना पड़ा है। चलिए इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। अब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका है 15, काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और हल्का इसमें कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट, तो ध्यान से अभी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है इसको ध्यान से समझिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको बता दें कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं चलता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप कचरा हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो भी एक व्हाट्सएप के जैसा ही है। जो भी व्हाट्सएप पर आपको सुविधा मिलेगा, सारा का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो वहां पर चैनल चला जाएगा, आप उसमें खुद ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में ज्वाइन का बटन मिलता है, उसी तरह वहां पर भाई आप जैसे ही LGR स्टडी सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो उसमें व्हाट्सएप वाला सारा सिस्टम, सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, एक टावर है, और उस टावर तक एक सीधा राजमार्ग क्या करता है, जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग फिगर के मदद से समझिए, क्योंकि फिगर में हमें ज्यादा ही समझ में आ पाता है। एक एक पॉइंट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर एक एक आप उस तरह क्या करते चलेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बोला जा रहा है कि एक राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तो मीनार के पाद तक जाता है। पाद मीन्स होता है मीनार का पांव, मीनार मीन्स होता है टावर, मीनार मीन्स क्या होता है, टावर होता है। मतलब एक टावर का चर्चा हो रहा है, और एक राजमार्ग मीन्स होता है सड़क, जिसको बोल लीजिए आप। ठीक है, तो एक सड़क है, तो मान लीजिए कि ये आपका रहा सड़क। ठीक है,
ये मान लीजिए कि सड़क है, भूमि पे ही सड़क होगा तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सड़क है। और यहाँ पर क्या है, एक ये आपका एक क्या है, मीनार है, मीनार मतलब टावर है, ये मान लीजिए कि आपका कोई टावर है, ठीक है। तो ये राजमार्ग देख लीजिए मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है, मीनार के पांव तक जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका टावर है उसका नाम हम ए बी दे देते हैं, मान लेते हैं कि ए बी कोई क्या है, टावर है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है उसको अब ध्यान से समझिए। देखिए आगे बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर पर, शिखर क्या होता है हम आपको बताए थे, मीनार का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ से कोई आदमी नीचे देख रहा है, कार कहाँ होगा, सड़क पर होगा, तो उसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है और यहाँ पर एक कार है और इस कार को देखिए, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इसका क्षैतिज क्या होगा, क्षैतिज के बिना तो आप कर नहीं सकते हैं, ये इस आदमी का क्या होगा, क्षैतिज अक्ष होगा। आंख के सामने जो रेखा बनती है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से क्या करता है, ये व्यक्ति यहाँ से इस कार को देखता है, ठीक है, इस कार को क्या करता है, देखता है। कितना डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ये देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। कितना डिग्री, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे इसको देखता है। फिर क्या होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है यहाँ पे खड़ी नहीं है, ये एक समान चाल से मीनार की पाद की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर ये बढ़ रहा है। तो होता क्या है, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। जब ये कार इधर चल रही है तो 6 सेकंड के बाद कुछ न कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ आ गई कार, इस डी पॉइंट पे कार जो है आ गई 6 सेकंड के बाद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है, इसी सेकंड मानेंगे आप, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ गई, तब जो ये व्यक्ति फिर यहाँ से क्या करता है, यहाँ देखता है, इस कार को देखता है। तो इस बार जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, अब आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। ये रहा आपका राजमार्ग, सी से लेकर के ए तक, ए से लेकर के बी आपका ये रहा टावर, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़ा है तो सी पॉइंट पर एक कार को देखता है, वो एक कार यहाँ पर दिख रहा था। तो जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो कार का अवनमन कोण था 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ये कार आगे बढ़ गई और डी पॉइंट पे आ गई। तब फिर उस व्यक्ति ने देखा तो उसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो सी से डी तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपको बताना है कि डी से ए तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, डी से ए तक जाने में कितना सेकंड लगेगा ये आपको बताना है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है, ऊंचाई एवं दूरी। तो अभी हम लोग ऊंचाई और दूरी अभी तक हम इसमें निकालते आए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि समय निकालने के लिए बोल दिया गया। तो कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हम करेंगे क्या वो अभी आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इस पॉइंट का, सी पॉइंट का अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और डी पॉइंट का अवनमन कोण है 60 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, हमें करना क्या है, डी से ए तक जाने में कितना सेकंड समय लगा है ये पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा समझिए। देखिए, जबकि सी से डी तक जाने में 6 सेकंड समय लगा है ये बोल दिया गया है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सी से डी के बीच का दूरी निकाल लेंगे और फिर डी से ए के बीच का दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम तो बोलेंगे कि अगर सी से डी, जिसे मान लीजिए कि 5 मीटर होगा, तो 5 मीटर चलने में अगर 6 सेकंड लगता है और इसका मान लीजिए कि 10 मीटर हो गया, तो 10 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा। तो हमें निकालना है समय, और समय निकालने के लिए दूरी हमें होना चाहिए। तो दूरी हम लोग पहले क्या करेंगे, निकालेंगे सी से डी का दूरी
और डी से ए का दूरी निकाल लेंगे, फिर आप समय आराम से निकाल पाएंगे। और कैसे निकालेंगे यहाँ पर अभी आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फिगर है इसके बारे में 1-2 पॉइंट यहाँ पर क्या कर देना होगा, लिख देना होगा जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने वक्त 1-2 पॉइंट आपको लिख देना है। यहाँ पर मान लिखेंगे, माना कि ए बी कोई मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है, मीनार है तथा सी एवं डी कार का स्थिति है। ठीक है, कार का स्थिति है। तो समझिए सी और डी क्या है, कार का स्थिति। तो अब इतना लिख देने से आप आराम से जो टीचर होंगे वो समझ पाएंगे। अब सॉल्व करने के समय आपको क्या करना है समझिए। हम क्या करते हैं, जो ए बी है, ए से बी जो है, ए बी क्या है आपका, ए बी ही क्या है, जो ये है आपका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो इसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि सी से डी तक का दूरी निकालना और डी से ए तक का दूरी आपको निकालना ही हमारा सबसे पहला क्या है, टारगेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी कौन है देख लीजिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा जो आपका डी, मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में हमें क्या करना है, tan 60 डिग्री का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो होगा कैसे, देखिए ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा आपका डी। तो इसमें tan थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है। तो पी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, पी है आपका बी से लेकर के ए, यानी कि इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी है। और जो आधार है वो ए से लेकर के डी है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए डी। क्या लिखेंगे, ए डी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan 60 का मान √3 होता है और बट्टे में आप ले लेंगे 1। फिर ए बी का मान आप देख सकते हैं कि क्या माने हैं, एच माने हैं। तो ए बी की जगह पर आप लिख लेंगे एच और बट्टे में रहेगा ए डी। क्या रहेगा, ए डी रहेगा। और हम ए डी ही निकालना चाहते हैं, तो ए डी को जब आप √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ए डी। ठीक है, और 1 को जब आप h से गुना करेंगे तो ये होगा h। फिर आपको करना क्या है, आगे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर AD बाएं रखेंगे, आप AD रखेंगे बाएं, दाहिने में पहले से h है और ये √3 जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा √3। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। क्या करेंगे, इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC कौन है देख लीजिए, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, मतलब जो पूरा बड़ा त्रिभुज है उसमें हम लोग tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 30 डिग्री का, सॉरी tan 30 डिग्री का ही है, tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, p बट्टा b होता है। तो p यहाँ पर ab ही है, a से लेकर के इधर b तक, ab बट्टा क्या हो जाएगा आपका ac होगा। ठीक है, ab बट्टा ac। तो हम लिख लेंगे ab और बट्टे में लिखेंगे ac। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर आपको। यहाँ जो है सबसे पहले समझिए कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो 1/√3 आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। दाहिने में AB है, AB को हम पहले ही h मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं, h। देख सकते हैं कि जो AB था उसका मान हम h रखे हैं, तो AB के जगह पर हम क्या करेंगे, h ले लेंगे। नीचे में आप देख लीजिए क्या है, AC है। ठीक है, तो ये जो AC है, A से लेकर के यहाँ पूरा जो है A से लेकर के C तक, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, DC और
DA, तो इसको दो पार्ट में बांट करके हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। मतलब इसको हम लोग AD प्लस DC लिखेंगे या फिर CD लिखेंगे, तो लिखेंगे AD प्लस CD, AD प्लस CD लिख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, सो ध्यान से यहाँ पर अब आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ होगा क्या, इस बातों को आप समझने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कोना कोनी हम लोग क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। तो कोना कोनी जब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो उसके 1 मिनट आप एक बात समझिए, पहले इसका मान रख लेते तो आपको ज्यादा ही फायदा होगा। हम क्या कर रहे हैं, जो आपका 1/√3 है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये 1/√3 लिखेंगे, दाहिने में h है तो h लिख लेंगे। और ये जो AD है, तो AD का मान आप ऊपर से देख सकते हैं कि AD बराबर h/√3। AD बराबर क्या लिखा गया है, h/√3 लिखा गया है। तो हम h/√3 हम इसका मान ले लेंगे। किसका मान, AD का मान। ये जो AD है इसका मान h/√3 ले लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और CD है तो यहाँ पर हम लोग CD जो है ले लेंगे। फिर अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ध्यान से अब आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए करना क्या होगा, कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो जब आप क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है, h/√3 प्लस CD को 1 से गुना करेंगे तो ये h/√3 और प्लस CD होगा। और बराबर दाहिने में क्या हो जाएगा, h को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3h। कितना होगा, √3h हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये CD जो है, CD को हम रखेंगे बाएं, तो CD आप बाएं रख लीजिए। दाहिने क्या है, पहले से ही है दाहिने में आपका √3h, ठीक है। तो √3h यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, √3h लिख लेते हैं इसको। और इसके बट्टा में हम अपने से क्या करते हैं, खुद आप 1 लगा दीजिए। h/√3 बाएं में प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/√3। अब क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो CD है उसको लिख लेंगे। दाहिने में 1 और √3 का जब LCM आप लेते हैं तो आपको मिलेगा √3। 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 मिलेगा, और √3 से √3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 को h से गुना करेंगे तो ये होगा 3h। बीच में माइनस है तो माइनस, √3 से √3 को भाग करेंगे 1, और 1 को h से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h, ठीक है। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका CD है तो CD रहेगा, 3h में से 1h घटाएंगे तो ये होगा 2h, बट्टे में आ जाएगा √3, तो ये √3 हम लोग लिख लेंगे। अब इसका जो नाम है वो दे दीजिए आप लोग समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 अब इसका नाम आप दे देंगे। ये क्या निकला है, आपको CD निकला है। मतलब क्या निकला है, CD निकला है, ये आप ध्यान दीजिए। और चलिए दिखाते हैं कि आपको CD है क्या, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप फिगर में कि CD क्या है। CD देख सकते हैं कि ये है, C से D यही है। तो CD जो है इसको तय करने में लगा है 6 सेकेंड। कितना दूरी तय, इसको दूरी, इतना दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो CD का मान आपने क्या निकाला है वो भी देख सकते हैं। देख लीजिए एक, अब आप क्वेश्चन को समझिए। CD बराबर 2h/√3, तो इतना दूरी तय करने में हमें लगा है 6 सेकंड। कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो अब ऊपर क्या है उसको भी एक बार देख लीजिए कि क्या है। तो देखिए CD मतलब यहां से यहां तक चलने में आपको लगा है 6 सेकंड। तो आपको D से लेकर के A तक, D से A तक जाने में कितना समय लगेगा यही बताना है। तो इसके लिए करना क्या होगा सो समझिए। D से A तक जाने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि CD मतलब जो CD का दूरी है उतना दूरी तय करने में लगा है 6 सेकंड, इसीलिए 1 यूनिट दूरी तय करने में लगेगा कितना सेकंड, और फिर हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो ये कितना है, AD जो है, AD का दूरी कितना है, AD का देख सकते हैं कि h/√3 है। ये आप याद रखिएगा और इसी के आधार पर आपका काम जो है बन जाएगा। यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर नीचे करेंगे तो आपको ज्यादा ही स्पेस क्या होगा
मिलेगा। ये तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे चूंकि सी से डी तक का अभी कितना निकाले हैं आप, 2h/√3 निकाले हैं। तो लिखेंगे चूंकि 2h/√3 की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, करने में लगा समय कितना है, 6 सेकंड है। कितना है, 6 सेकंड लगा है। देख सकते हैं कि ये जो 2h/√3 है मतलब CD है, इतना दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है। इसीलिए 1 मीटर, कितना मीटर, ये मीटर है तो लिखेंगे इसीलिए 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा। अगर h/√3 दूरी करने में 6 सेकंड लग रहा है तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो आपको 6 को भाग दे देना है। 6 को भाग देना किसे, 2h/√3 से। तो भाग देंगे, फिर भाग को आप गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, √3 जाएगा ऊपर और 2h आएगा नीचे। तो ये हो जाएगा आपका √3/2h, 2h हो जाएगा। और फिर आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इस 2 से ये 6 क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 3 6 हो गया। तो बचेगा क्या आपके पास, वो समझिए। 3 को √3 से गुना करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और नीचे में बच रहा है h, यानी कि इतना समय 1 मीटर दूरी तय करने में लगेगा इतना सेकंड। ठीक है, इतना सेकंड लग रहा है, 3√3/h सेकंड लग रहा है। तो इसीलिए आपको निकालना किसका है, D से A का, A से D का। तो AD टोटल है कितना, h/√3 है। तो लिखेंगे इसीलिए h/√3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1 सेकंड में ये जो आपका 1 मीटर दूरी तय करने में 3√3/h सेकंड लग रहा है। तो इतना तय करने में इसको इतना से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इसको h से जब आप गुना करेंगे h/√3 से तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो h है, h से h कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या 3। तो 3 सेकंड यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी कि ये जो आपका दूरी है, ये जो दूरी है D से A, इसको तय करने में 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकंड समय लगेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो मोबाइल ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 2 मोबाइल ऐप है, आप लोगों के बेहतर तैयारी के लिए ही ये सब किया जा रहा है। 2 मोबाइल ऐप है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, दोनों मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। LGR स्टडी ऐप सर्च जो आप कीजिएगा तो दोनों मोबाइल ऐप आ जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, काफी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को तो बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनार का चर्चा हो रहा है, मतलब टावर का चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, टावर बना लेंगे। ठीक है, टावर यानी कि मीनार बना लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, मीनार है। मीनार मतलब टावर है। ठीक है, और
ये क्या है, एक सरल रेखा है, मीनार के पाद से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए भी आपका मीनार है। क्या है, ए भी आपका मीनार है। अब आगे क्या बोला जा रहा है उसको भी देख लीजिए। मीनार के आधार से, आधार देख सकते हैं, नीचे वाले को हम लोग आधार कहते हैं। तो आधार से क्या है, एक सरल रेखा जा रही है। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, सरल रेखा है। बोला क्या जा रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो 4 मीटर पर एक बिंदु है। तो इस बिंदु का नाम मान लीजिए कि डी है। ठीक है, कहां से, ये 4 मीटर है, ए से यहां तक 4 मीटर है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक एक 9 मीटर पर है। तो इस बिंदु को मान लीजिए कि सी बिंदु है। तो ए से जो डी का दूरी है वो है 4 मीटर का, और फिर 9 मीटर किसका दूरी है सो समझ लीजिए। 9 मीटर है ए से लेकर के सी तक, ए से सी तक का दूरी है। तो ए से सी तक का दूरी है, तो इसमें क्या होगा समझिए। ए से सी तक का दूरी है 9 मीटर। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इस दोनों बिंदु से क्या समझना है आपको, समझिए। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। इस स्थिति में आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। समझिए, यहां से शिखर का उन्नयन कोण और यहां से शिखर का उन्नयन कोण, यहां से शिखर का उन्नयन कोण, ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण मिला करके है एक पूरक कोण। कितना, कौन सा कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण कहते किसको, बहुत सारे स्टूडेंट पूरक कोण ही नहीं पता जानते होंगे। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। किसको कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कोण सी 90 डिग्री है या फिर कोण डी 90 डिग्री है। दोनों को जोड़ करके कोण सी और प्लस कोण डी को जोड़ करके कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। ये आप समझिए। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि कोण सी कितना डिग्री है और कोण डी जो है कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है या फिर ये 60 डिग्री, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। सीधा ये बोल दिया गया है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब दोनों को मिला करके 90 डिग्री पुर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। ये कितना है, थीटा है। और देखिए पूरा है 90, पूरा 90 डिग्री है, उसमें से एक कोण हो गया थीटा, तो दूसरा कोण होगा, एक को घटा लीजिए, तो 90 को इसमें से थीटा घटा लेंगे तो दूसरा बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण के बारे में आपको याद रख के चलना है कि कोण सी थीटा है और कोण डी 90 डिग्री माइनस थीटा है। इस स्थिति में आपको सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है कितना, तो वो है 6 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। यह आपको सिद्ध करना है। तो चलिए कैसे सिद्ध करना है, ध्यान से अभी आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहले आप फिगर के बारे में 1-2 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, माना कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है आपका, मीनार है। ठीक है, ए बी मीनार है। ए बी क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका क्या है, मीनार है। ए बी मीनार है और सी तथा डी लिखेंगे, डी तथा सी एवं डी तथा सी मीनार के पाद बिंदु से, डी तथा सी मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः 4 मीटर तथा 9 मीटर के दूरी पर 2 बिंदु हैं। ठीक है, 2 बिंदु यहां पर ही लिख दीजिए, 2 बिंदु हैं। इतना आप फिगर के बारे में लिख देंगे। अब क्या होगा, इस बातों को आप समझने की
कोशिश कीजिए। देखिए ये फिगर के बारे में आपने लिख दिया। अब आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर AB का जो मान है वो 6 मीटर है, मतलब मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, यह आपको सिद्ध करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC कौन है देख लीजिए, AB और ये रहा C, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है, टेन थीटा का यूज करना है। क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर, तो थीटा का मान तो यहाँ पर थीटा ही है, तो थीटा ही लेना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B होगा। तो P क्या है, AB होगा, P मतलब आधार होगा, ये सॉरी लंब होगा कितना, AB, तो ऊपर हमें लिखना होगा AB और नीचे हमें लिखना होगा B, जो AC है वो AC, ये A और ये रहा C, तो नीचे में हम लोग लिख लेंगे कितना, AC। और एक अच्छी बात यह होगा कि ये जो AC है, ठीक है, A से लेकर के C जो है उसका दूरी कितना है, 9 मीटर। तो अच्छा होगा कि यहाँ पर ही आप 9 मीटर लिख लीजिए। तो ये मान लीजिए कि कितना हो गया, 9। इसको ऐसे ही रहने देना है और इसका नाम दे देना है आपको समीकरण 1, क्योंकि इसमें आप ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ये ABD ये वाला जो त्रिभुज बना है उसमें ABD में हम क्या करेंगे, इसको समझिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए त्रिभुज ABD में हम क्या करेंगे, टेन थीटा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लीजिए इसमें थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। और बराबर में लंब बट्टा आपका आधार होगा, तो लंब क्या है देख लीजिए, AB आपका लंब है, तो ऊपर में हम लिख लेंगे AB और बट्टे में जो आधार है वो 4 मीटर है। इसके लिए देख लीजिए D से A होगा तो ये 4 मीटर है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, ठीक है, 4 लिख लेंगे। इसमें आप सभी जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो जो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा था उसके जगह पे हम कॉट थीटा लिख लेंगे। दाहिने में AB है तो ऊपर में हम AB लिख लेंगे और नीचे में 4 है तो 4 लिख लेंगे और इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। अब आपको करना क्या था, आपको ये सिद्ध करना था कि A से B जो है वो है 6 मीटर, यही आपको सिद्ध करना है। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि A से B आपका कितना हो जाए, 6 मीटर हो जाए। तो चलिए इसके लिए अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर देना है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 गुने 2 करने पर, 1 गुने 2 करने पर 1 को 2 से हमें क्या कर देना होगा, गुना करना होगा। तो गुना करने के वक्त हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, टेन थीटा बराबर AB बट्टा 9 है और जो समीकरण 2 है वो कॉट थीटा बराबर AB बट्टा 4 है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि LHS को LHS से गुना करेंगे, RHS को RHS से गुना करेंगे। तो जब कभी भी समीकरण का आपको गुना करने के लिए बोला जाए तो बराबर के बाएं जो होगा उसको एक साथ गुना करेंगे और बराबर के दाहिने को बराबर के दाहिने गुना करेंगे। तो टेन गुने क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो लिखेंगे टेन थीटा गुने कॉट थीटा। दाहिने में देख सकते हैं कि AB बट्टा 9 है तो यहाँ पर हम लोग AB बट्टे लेंगे 9 और गुना में ये AB बट्टे 4 है तो हम यहाँ पर AB बट्टे 4 ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो इसको हम 1 बट्टे 1 लिख देंगे। फार्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो, 1 होता है तो 1 बट्टे 1। अब AB को AB से गुना करेंगे तो ये होगा AB स्क्वायर होगा। 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36। फिर क्या होगा सो समझिए, AB स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा AB स्क्वायर। 36 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो आपको क्या करना है, AB का मान निकालना है।
तो स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा रूट 36। अब आपका आंसर जो है आ चुका है, ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होगा, ये ए बी जो है ए बी रहेगा, रूट 36 को आप 6 गुने 6 लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर क्या होगा, 6 में से 6 को 6 से 200 में से 1 6 आएगा बाहर, इतना मीटर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि ए बी बराबर 6 मीटर है, और ए बी ही क्या है आपका मीनार का ऊंचाई है, और यही आपको सिद्ध करना था कि मीनार का ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये कितना है, 6 मीटर। तो इस तरह से आज आपका 9.1 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।